बच्चों, पिछले अनुभाग में हमने पोषण पर चर्चा की थी। पोषण में अंतिम उत्पाद ग्लूकोज मिलने के पश्चात वह रक्त के माध्यम से समस्त कोशिकाओं में पहुंच गया था। अब आगे कोशिकीय शोषण हम पढ़ेंगे, जिसमें कोशिका के अंदर ग्लूकोज का किस प्रकार से विखंडन होता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। बच्चों, यह प्रक्रिया विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं, जबकि अन्य जीव दूसरे पथ का उपयोग करते हैं। इस प्रकार 3 पथों में हम यह प्रक्रिया पढ़ते हैं। 3 पथ हैं इसके, किंतु प्रथम पद इसका सभी में समान है, अर्थात यह चित्र 6.8 आपकी पुस्तक में बना हुआ है, पेज 113 में। आप इसमें देखेंगे कि ग्लूकोज जो 6 कार्बन वाला अणु है, प्रत्येक कोशिका में पहुंच चुका है पोषण के पश्चात। यह 6 कार्बन वाला अणु है, यह कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट में परिवर्तित हो जाता है। पाइरूवेट एक 3 कार्बन वाला अणु है। एक ग्लूकोज के पाचन से पाइरूवेट के 2 अणु प्राप्त होते हैं। अब यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है और इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, अर्थात ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट में परिवर्तित होता है। यह प्रक्रिया ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। यह प्रश्न परीक्षा में भी कई बार पूछा गया है। अब यह प्रक्रम सर्वप्रथम हम देखते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में यह प्रक्रिया होती है और ग्लूकोज पाइरूवेट के बाद इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 प्लस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यह इथेनॉल 2 कार्बन वाला अणु है। दूसरी स्थिति में ऑक्सीजन के अभाव में ही पाइरूवेट लैक्टिक अम्ल तथा ऊर्जा में परिवर्तित होता है। यह लैक्टिक अम्ल भी 3 कार्बन वाला अणु है और यह प्रक्रिया हमारी पेशी कोशिकाओं में होती है। बच्चों, जब हम कभी कभी तेज़ दौड़ते हैं, आपने महसूस किया होगा, हमारे पैरों में हम ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगते हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में, हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तृतीय परिस्थिति में पाइरूवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँच के कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। बच्चों, इसका आप इस प्रकार से एक चित्र अपनी कॉपी में बना लेंगे। यह प्रश्न साल 2019 में परीक्षा में भी पूछा गया था। इतना 4 नंबर का यह प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में, 4 या 5 नंबर का। तो बच्चों, इसको आप अपनी कॉपी में बनाकर इसको इसी प्रकार से याद कर लेंगे। यहाँ पर पाइरूवेट 3 कार्बन वाला अणु है। इस प्रकार विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन होता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है जो ATP के रूप में होता है। जिस प्रकार से हमारी करेंसी रुपए में है, उसी प्रकार ATP हमारे शरीर में ऊर्जा की इकाई है। आपने पिछले कक्षा में पढ़ा भी है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ATP के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। ATP का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, इसको भी आप याद रखेंगे। ATP से जब ऊर्जा मुक्त होती है तो यह ADP में बदल जाता है। इस प्रकार से ADP का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। यह ऊर्जा की मात्रा 30.5 किलो जूल प्रति मोल के तुल्य ऊर्जा होती है और यह ऊर्जा हमारे शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे पेशियों के सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग का संचरण और अनेक हमारे शरीर की जो फिजियोलॉजिकल क्रियाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए उपयोग कर लिया जाता है। इस प्रकार ADP से एक फास्फेट अणु जुड़ने पर ATP का निर्माण होता है। बच्चों, इसमें यह भी महत्वपूर्ण 2 लाइनें मैंने लिखी हैं। ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन को कोशिका द्रव्य में होने वाली प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया ग्लाइकोलिसिस कहलाती है, तथा पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके
माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह प्रक्रिया क्रेब्स चक्र कहलाती है। इसको भी आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। धन्यवाद।